आईसीएसई बोर्ड में हमारा चैप्टर है द पीरियोडिक टेबल। ये वीडियो आईसीएसई बोर्ड के बेसिस पर हमने बनाया है। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है क्या? पुराने ज़माने में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, एक के बाद एक मेटल्स की डिस्कवरी हुई, नॉन मेटल्स की डिस्कवरी हुई, जो हमारे बहुत तरीके से यूज़फुल होती है। मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत यूज़फुल होते हैं। एक के बाद एक डिस्कवरी होनी शुरू हुई, काफ़ी मेटल्स इकट्ठे हो गए, तो लोगों ने ये सोचा कि इनके बारे में स्टडी कैसे करें, इनको कहीं ना कुछ ऐसे अरेंज कर दिया जाए कि अगर कोई इनके बारे में शुरू में सीखना चाहे तो वो कैसे उसको पढ़े। जैसे मान लीजिए हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हम लोगों ने उसकी डिक्शनरी बना रखी है, एक के बाद एक वर्ड, जिससे वहाँ पे हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो केमिस्ट्री थी उसमें ढेर सारे मेटल्स नॉन मेटल्स की डिस्कवरी होने लगी, तो लोगों ने सोचा कि इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया जाए, जिससे किसी भी एलिमेंट के बारे में कुछ पता करना है, कुछ स्टडी करनी है तो थोड़ी आसानी हो सके। तो इसकी जो एक तरीके से अरेंजमेंट इसको किया गया, उसकी का नाम रखा गया पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स इंसान ने खोजे हैं या अभी और डिस्कवरी हो रही है, उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है। पीरियोडिक टेबल में पहली चीज आपको बता दूं, जब भी कोई एलिमेंट होता है तो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर कहा गया है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को एटॉमिक मास कहा गया है। तो लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं, मतलब उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो एक थे मिस्टर विलियम प्राउट। इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी रखी कि जो एटॉमिक मास है ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी एलिमेंट की है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो हम ऐसा करते हैं कि एटॉमिक मास को बेस ले लेते हैं, उसी हिसाब से हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो विलियम प्राउट एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि एटॉमिक मास का बेसिस लेकर के आप इसकी मतलब अरेंजमेंट करिए। तो लोगों ने शुरू किया, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आया जिन्होंने एक बहुत प्रॉपर तरीके से कुछ मेटल्स को अरेंज किया, वो थे मिस्टर डोबेरियर-ट्रेट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। तो उन्होंने ये देखा, क्या देखा, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो बीच का एलिमेंट आता है उसका जो एटॉमिक मास है इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। कि जैसे मान लो उन्होंने तीन एलिमेंट्स अरेंज किए ए बी सी, तो जो बी का एटॉमिक मास था ये ए और सी के एटॉमिक मास के अगर मीन निकाल लें, प्लस करके 2 से डिवाइड करें, तो ये इसका एटॉमिक मास निकल आता है। तो इस तरीके से इन्होंने सेट्स बनाए जिन्हें हम डोबेरियर-ट्रेट्स कहते हैं। लेकिन ये कुछ सेट्स तक लागू हुए, लेकिन फिर आगे ये एलिमेंट्स में लागू नहीं हो पाए। बाद में इनकी थ्योरी फेल हो गई, लेकिन इनकी पहली थ्योरी थी जिन्होंने इस बात को दुनिया के आगे रखा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसे डोबेरियर-ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इस पर हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं एलिमेंट्स के साथ कि देखिए ये किस तरीके से आपको क्लियर होता है। तो चलिए अब मैं वो क्वेश्चन आपको समझाने जा रही हूँ। नाउ सी द क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ डोबेरियर-ट्रेट। मतलब ये तीन एलिमेंट्स डोबेरियर-ट्रेट को फॉलो करते हैं। तो जैसे नाम जो लिखा है वो लाइन से लिखा है, आप ऐसे नाम लाइन से लिख लीजिए, ठीक है। इफ द एटॉमिक, एटी माने एटॉमिक मास ऑफ ए इज 7, तो ए का एटॉमिक मास कितना है 7, एंड दैट ऑफ सी इज 39, सी का कितना है 39, व्हाट शुड बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। तो डोबेरियर-ट्रेट के हिसाब से बी का एटॉमिक मास क्या होगा, a प्लस सी बाई 2, दैट मीन्स 7 प्लस 39 अपॉन 2, दैट मीन्स 46 बाई 2, that means 23. So in this way डोबेरियर-ट्रेट is very helpful in finding the different atomic masses. But डोबेरियर-ट्रेट is discarded because it is not applied to all of the elements which was discovered at that time. After that another law came, that means another scientist worked on that and presented a law before us which was known as Newland octet law. तो चलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, बहुत ध्यान से देखो,
व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स को लगाया गया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब जो पहला एलिमेंट लगा है उसके बाद के एलिमेंट का एटॉमिक मास इससे ज्यादा होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इन्होंने किस हिसाब से एलिमेंट लगाए, ABCD देख के नहीं लगाए, जिसका एटॉमिक मास कम उसको पहले, उसके बाद जिसका एटॉमिक मास उसका उसके बाद। तो इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया। तब इन्होंने देखा द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट, मतलब इसका इसके साथ, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम। अगर हम यहां से शुरू करेंगे, मान लो इस एलिमेंट से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा इसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जो पहला वाला एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, और अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से लगाते हैं। तो इन्होंने काफी दूर तक सेट बनाया, लेकिन कुछ इन्होंने जब अरेंज किया तो ये देखा कि प्रॉपर्टी अलग आ गई, और जब प्रॉपर्टी सेम रख रहे थे तो एटॉमिक मास कम ज्यादा हो जा रहा था, तो फिर ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए वहां जाकर ये फेल हो गए। लेकिन न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव ने सबसे पहली बार 7 का ग्रुप बनाया था, और जो आज भी हमारी पीरियोडिक टेबल में अप्लाई होता है। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीरियोडिक टेबल।